Hello guys, today we discuss us 7 January 2020 Shift 2 Mathematics paper. First question, from any point P on the line x power 2y, a perpendicular is drawn on y power x. Let the foot of perpendicular be q. Find the locus of midpoint of PQ. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है ऑन द लाइन x पावर 2y। मान लीजिए मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये x पावर 2y के ग्राफ हुआ एंड y पावर x का ग्राफ ये हुआ। एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इसलिए जो मेरा लाइन PQ है इसका लोकस निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह किया गया हुआ है। पहले यहाँ पे y एक्सिस बना दिया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये y बराबर x बराबर 2y हो गया और ये मेरा y बराबर x हो गया। ठीक, ये मेरा पॉइंट P हो गया, ये मेरा पॉइंट Q है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो मेरा पॉइंट R है ये मिड पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि जो मेरा लाइन PR हुआ इसका लोकस क्या होगा। तो पहले हम R भी द मिड पॉइंट ऑफ PQ मान लिए। अब PQ इज परपेंडिकुलर ऑन YX, ये जो PQ है परपेंडिकुलर है YX पे। अब हम इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकते हैं। अगर लाइन का इक्वेशन लिख लिए तो हम सब चीज़ लिख लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ कैन बी रिटन एज, आप ये पढ़िएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, एक मिनट, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो वही y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू एक्स, क्यू और की क्या होगा c/2 और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, एक्स और 2y पे या 2c/3 और c/3, यही समझने वाली बात है। इसको फिर से देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट y बराबर एक्स एट क्यू। क्यू क्या कौन सा इसका होगा c/2। जब भी y बराबर एक्स होता है तो यही होता है, और x बराबर 2y होगा तो क्या होगा 2c/3 और c/3। ये हमेशा याद करने वाली बात है, ये आपको रटना पड़ेगा ये वाला बात। तो रट लीजिए इसको एक बार। और उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ आर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका और इसके और इसके, एक मिनट, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से आप ये लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ आर। और जब मिड पॉइंट ऑफ आर लिख लिए तो लोकस तो लिख ही सकते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर 7c/12 फर्स्ट, और y बराबर क्या हो जाएगा 5c/12। x बराबर क्या हो गया 7c/12 और y बराबर 5c/12। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी दोनों क्या होगा 5x/7y, ये लोकस ऑफ द PR हो गया PQ। सेकेंड क्वेश्चन, लेट Q θ1 and θ2 where θ1 is less than θ2 are two solutions of 2 cot square θ minus 5 by sin θ plus 4 equal to 0, where θ belong to 0 से 2 pi, then the integration of θ1 से θ2 cos square 3θ d θ is equal to, पहले क्या है कि ये जो cot स्क्वायर माइनस 5 बाई साइन थीटा प्लस 4 है, इसको कॉट स्क्वायर और कोसेक में ले जाएंगे और साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये भी कोसेक में चला जाएगा। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, यहाँ क्या कोसेक थीटा रहेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा, ये क्या मेरा मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट जो 8 क्लास में पढ़े हुएगा वो फॉर्म बन जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। वहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए किस तरह की है, 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग टू 0 से 2 पाई। यहाँ पे क्या है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 कोसेक थीटा प्लस 4। ये इसके हेल्प से ये लिखे, इसके हेल्प से ये लिखे, और ये यहाँ पे ये हो गया इसके हेल्प से। अब प्लस 4 का प्लस 4 यहाँ पे है। ठीक, ये मेरा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा मिडल टर्म स्प्लिट से, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा 2 और 1/2, नॉट पॉसिबल। ये 2 क्यों होता है, जब भी 2 आएगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू 2 हो सकता नहीं। और 1/2 देख लीजिए, इसका रेंज डोमेन रेंज याद होना चाहिए।
तब पता चलेगा कैसे नहीं होगा। साइन थीटा रहता तो हो जाता, साइन थीटा में 2 नहीं होता, 1/2 हो जाता, लेकिन कोसेक थीटा में नहीं तो 2 होगा नहीं और 1/2 होगा। तो थीटा बिलोंग टू 0 से 2 पाई। अब क्या कर रहा है, थीटा 1 पाई/6 से थीटा 2 5 पाई/6। अब इंटीग्रेशन करना है कोसेक स्क्वायर थीटा का। आप ये फॉर्मूला पढ़ेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, cos 2 थीटा का 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ कितना हुआ, थीटा हुआ। इसी तरह यहाँ अगर 3 थीटा रहेगा, यहाँ अगर 6 थीटा रहेगा तो यहाँ कितना होगा, 3 थीटा होगा। यहाँ कितना 3 थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखे, 6 थीटा लिखे। इसी के हेल्प से यहाँ पे यहाँ 3 थीटा, यहाँ कितना 6 थीटा लिख दिए। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कॉमन छोटा सा इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन ये मेरा हुआ। अब इसका वैल्यू डालिए क्या, पाई/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन 1 प्लस एक्स पावर 10 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 10 इज। कह रहा है कि कोफिशिएंट निकालना है एक्स पावर 7 इन 1 प्लस एक्स पावर 10 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के पावर 8 प्लस डैश 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 प्लस एक्स पावर 10 इज। मतलब पहले इसको क्या जीपी में आपको दिख रहा है, देखिए जीपी में दिख रहा है। आप सम ऑफ जीपी टर्म लगाएंगे और वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 7 लेंगे और वहाँ से 11c7 आएगा और उसको वहाँ से सोल्व करेंगे। देखिए किस तरह किया गया होगा। पहले ये मेरा क्वेश्चन हुआ, इसको जीपी के सम के फॉर्मूला ये होता है क्या, वो लगा दिए। अब जब वो लगाइएगा तो मेरा ये आ गया 1 के पावर एक्स के पावर 11 माइनस एक्स के पावर 11। और जब इसका कोफिशिएंट कीजिएगा तो क्या 11 है और कितना 7 निकालना है ना, तो 11c7 हो जाएगा। 11c7 का वैल्यू कितना होगा 330। मेन यही टर्म पता करना था, अगर कि इसका पावर कितना, ये पावर पता हो जाएगा। और इस कितना 7 का कोफिशिएंट निकालना है तो 11c7। यहाँ अगर 8 रहता तो ये क्या होता 11c8 होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 सच दैट पी के इज इक्वल टू ए के पावर के प्लस बी के पावर के वेयर के ग्रेटर और इक्वल टू 1 देन विच वन इज इनकरेक्ट। अब क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा इसका रूट है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है -b/a, उसका यूज करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा बाई क्या होता है c/a। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे किए हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया b/a। तो b मेरा कितना है -1 है, फॉर्मूला में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ए कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a, c मेरा कितना है -1 है तो माइनस हो गया, तो -1 हो गया। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 हुआ, अब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 हुआ। यहाँ से देखिए, यहाँ से अल्फा मेरा वैल्यू है ना, इसमें अगर अल्फा डालेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फा को क्या लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर को अल्फा प्लस 1, वही बात यहाँ लिखे हैं। अब बीटा को भी इसी तरह लिखेंगे, इसमें जब बीटा डालेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बीटा प्लस 1, तो वह यहाँ पे लिखे, समझ में आया होगा। अब देखिए पी के इक्वल टू क्या, पी के इक्वल टू ए के पावर के प्लस बी के पावर के वेयर के ग्रेटर देगा, तो यही वहाँ पे ये लिखे पी के इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ए के पावर के -2 है, ठीक है, और ए स्क्वायर है। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पावर इसमें जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी, तो ए के पावर के ही बचेगा। मतलब इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं बी के पावर के को, तो वही लिख दिए।
अब देखिए ए स्क्वायर एक ए अल्फा स्क्वायर को क्या ले सकते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस वन, बीटा स्क्वायर क्या ले सकते हैं, बीटा प्लस वन, वही यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे किए हैं। ठीक, तो ये मेरा ये बन गया। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया, पी के इक्वल टू पी के माइनस वन यहाँ से बनेगा, यहाँ से पी के माइनस टू बनेगा। ये वाला क्या बनाएगा मेरा, ये वाला, एक मिनट, ये वाला मेरा बनाएगा पी के माइनस वन, ये वाला क्या बनाएगा पी के माइनस टू, पी के माइनस टू बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह बनाया गया, पी के ए के पावर के प्लस बी के पावर के, उसी तरह यहाँ पे भी होगा। तो पी के माइनस वन बी के माइनस वन प्लस एक अल्फा के पावर माइनस टू प्लस बीटा के पावर माइनस टू, यहाँ से ये रिलेशन लिख लिए। यहाँ से पी थ्री क्या लिख सकते हैं, पी टू प्लस पी वन इक्वल टू फोर, पी फोर को क्या लिख सकते हैं, पी थ्री प्लस पी टू इक्वल टू सेवन, और यहाँ से पी फाइव इक्वल टू पी फोर प्लस पी थ्री हो जाएगा जो 11 के बराबर होगा। पी फाइव पी टू पी थ्री का नहीं हो सकता है, रिलेशन विभव रिलेशन से देख सकते हैं, पी वन पी टू पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव इक्वल टू 26 एंड पी थ्री इक्वल टू पी फाइव माइनस पी फोर। एरिया, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया बाउंडेड बाय 4x स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 8x प्लस 12। कुछ नहीं करना है, एरिया जो बाउंडेड होगा क्या होगा, पहले ये जो मेरा पहला क्या है 4x स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ, अब जो एरिया बनेगा, जो मेरा एक लाइन बनेगा ये हुआ। ठीक, अब जो ये जो मेरा एरिया आया इसका एरिया निकालना है, ये नहीं होगा, ये वाला गलती से लग गया है, ये नहीं होगा, सिर्फ ये वाला। तो कुछ नहीं करना, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन इसका एरिया निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे वही किया है, ये ग्राफ बना दिया, ये कर दिया। अब ये जो एरिया है इसको कर दिया, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों का हेल्प कर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक्स वाला थ्री एक्स वाला माइनस वन है। अब एरिया क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स इंटीग्रेशन, तो वही यहाँ पे किया है। तो 8x प्लस टू माइनस 4x स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आ गया। अब क्या -1 से 3 तक ले जाना था, तो यहाँ पे ये ले गए, और एरिया क्या आ गया मेरा ये 128/3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है 2020 के सेट में देखिएगा, हर सेट में दिया हुआ है, हर सेट में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़िए, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ये स्टेटमेंट टाइप है, बुक पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी, लेट 3 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 30 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 14 टर्म है इक्वल टू सम एस वाला कितना 102 इंटू एम दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एम, तो एम का वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखिए, नहीं ये एपी में है नहीं ये तो जीपी में है, तो पहले क्या किए, अरे दोनों टर्म को जोड़ते हैं, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 7 17, उसके बाद ये दोनों टर्म को जोड़िएगा, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों को जोड़िएगा कितना होगा 27, तो 7 10 27, मतलब कितना 10 का कॉमन डिफरेंस है, तब ये मेरा क्या आ जाएगा एपी में आ जाएगा। और दो टर्म को हम क्या कर रहे हैं सिंगल टर्म में बदल रहे हैं, तो मेरा 14 टर्म था तो कितना हो जाएगा टोटल 20 टर्म हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, तो वही देखिए यहाँ पे इसी किया, ये दोनों टर्म को जोड़कर, ये दोनों टर्म को जोड़कर 40 टर्म है, तो क्या हुआ 7 17 27 37 20 टर्म। अब सम ऑफ एपी लगा दीजिएगा, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से देख लीजिए, एस बराबर होता है
n/2 2a प्लस n-1 इंटू इंटू ओहो यहाँ पे डी होगा। ठीक, यही होता है फॉर्मूला, देख लीजिए। 10th क्लास में पढ़ना है, याद होगा ही आप लोगों को। और वहां से कीजिए तो कितना आया 20 × 102। अब वहां पे क्या था सम 102 इंटू एम, तो यहाँ 102 से 102 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कीजिएगा यहाँ पे, तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, एम का वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 36 CR+1 इंटू K² - 3 इक्वल टू 35 CR इंटू 6, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आर के वेन वेयर के बिलोंग टू आई। देख लीजिएगा, इसके यूज करके हम ये लिख लिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लिख सकते हैं, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिख लिए। यहाँ पर 35 कॉम्बिनेशन R इंटू 6, उसके बाद K² - 3 और R+1 हो जाएगा, और K² क्या हो गया R+1/6 + 3। यहाँ से K बिलोंग टू I कर रहा है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या जीरो से R बिलोंग टू 0 से 35, वो इसके बराबर भी हो सकता है। तो R क्या हो गया 5 और K कितना +-2, तो R वाला क्या 35, K वाला +-3। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पे क्या हो गया R K का 4। देखिए +-2 है और प्लस माइनस क्या है, एक मिनट, +-2 +-3, तो ऑर्डर पेयर कितना आ जाएगा 4। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, लेट f(x) बी 5 डिग्री पॉलिनोमियल विच हैज क्रिटिकल पॉइंट x⁻ +-1 एंड लिमिट x टेंस टू 0 2 + fx/x³ इक्वल टू 4। तो पहले 5 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसको मानना पड़ेगा। 5 डिग्री पॉलिनोमियल ax⁻5 प्लस bx⁻4 प्लस cx³, ये हमको पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा। 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके f1 का वैल्यू डालना होगा, f-1 का वैल्यू डालना होगा, और वहाँ पर fx जो आएगा उसको लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, वहाँ से उसको करना होगा, और उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि मिनिमम कितना होता है। देखिए उसी तरह किए हैं। पहले यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 2 + fx/x³ इक्वल टू 4, यहाँ से लिमिट टेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, तो ये 4 है तो कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे। अब fx यहाँ पे कितना लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और फाइनाइट वैल्यू इसका होगा, क्योंकि fx कुछ मेरा 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ठीक है, यहाँ से देखिए पहले 5 डिग्री पॉलिनोमियल मान लिए ax⁻5 प्लस bx⁻4 प्लस cx³। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 कीजिएगा, तो क्या बचेगा ax² bx प्लस c है, यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ से जब भी इसमें 0 डालिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ c वाला क्या हो गया 2। अब देखिए इसके f' निकालिएगा तो मेरा ये आ गया। अब f' में 1 का वैल्यू डालिएगा तो मेरा इक्वेशन ये आ गया, -1 का वैल्यू डालिएगा तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया b का वैल्यू 0 और a का वैल्यू -6/5। जब भी आप fx में डालिएगा b का वैल्यू ये, a का वैल्यू -6/5, तो fx मेरा ऑड आ गया। ठीक, अब f' में डालिएगा तो -6, इसका डिफरेंशिएट किए इसको, तो ये मेरा -6x⁴ प्लस 6x²। अब इसको डबल डिफरेंशिएट किए तो ये आया। अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा, कितना 24 कॉमन लीजिएगा, 24x कॉमन लीजिएगा, एक मिनट, 24x है ना, x³ प्लस 12x है, तो यहाँ से 24 नहीं 12 कॉमन लीजिए, 12x कॉमन लीजिएगा, तो वहाँ से x बराबर -1 और x बराबर 1 आएगा। मिडल टर्म स्प्लिट से, मिडल टर्म स्प्लिट यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पे सीधा आप लीजिए 12x कॉमन लीजिए, तो बचेगा क्या -12x² और -1, तो ये 0 के बराबर हो गया, तो ये मेरा पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से एक बराबर बचेगा x बराबर +-1।
तो मिनिमा एक्स वाला -1 और एक्स वाला 1 आया। वैल्यू पुट करके डालिएगा, जिस पे जो आएगा वैल्यू में, ज़्यादा वैल्यू आएगा तो मैक्सिमम, अगर कम आया तो मिनिमम। तो -1 डालिएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगा, +1 डालिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब वहाँ से F1 -4 F-1 का वैल्यू डालिएगा, फंक्शन में डालिएगा तो 4 के बराबर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इफ LMVT इज एप्लीकेबल, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन fx इक्वल टू x³ -4x² + 8x + 11 इन 0 से 1, देन द वैल्यू ऑफ c। कुछ नहीं करना है, यहाँ LMVT का जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए। LMVT का क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बराबर बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। हो गया, बस ये फॉर्मूला लगाइए। LMVT एप्लीकेबल है, तो यहाँ से F1 -F0 1 - 0 इक्वल टू ये आ गया। अब 3c² - 8c + 8 इक्वल टू 5, और यहाँ से c का वैल्यू आ गया। अब c हमको पता है जो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो दो वैल्यू आया है, एगो 4 + √7/3 और एक आया है 4 - √7/3। तो आपको ऐसा वैल्यू देना जो इसके बीच में बिलोंग करे, 0 और 1 के, तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। सो मेरा सी का वैल्यू माइनस वाला होगा, प्लस वाला नहीं होगा। ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस वाला क्यों ना होगा, तो प्लस वाला कीजिएगा तो 0 और 1 के बीच में नहीं, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कंसीडर दे आर 5 मशीन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन बीइंग फॉल्टी इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मस्ट 2 मशीन बीइंग फॉल्टी इज 3/4 क्यूब के, देन द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी सिंगल मशीन का 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मस्ट 2 मशीन बीइंग फॉल्टी, मतलब अधिक से अधिक 2 मशीन का फॉल्टी कितना हो सकता है। तो पहले 0 मशीन का फॉल्टी होने का, पहले 0 मशीन का निकालेंगे, फिर 1 मशीन का निकालेंगे, फिर 2 मशीन का निकालेंगे, और वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फॉल्टी कितना हो गया, 1/4, तो नहीं फॉल्टी कितना होगा, 1 - 1/4 कितना हो गया, 3/4। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट मस्ट 2 मशीन बीइंग फॉल्टी, तो पहले 0 मशीन बीइंग फॉल्टी, फिर 1 मशीन बीइंग फॉल्टी और 2 मशीन बीइंग फॉल्टी। तो यहाँ से 0 मशीन फॉल्टी, तो 5 से 0 p⁻0, कोई फॉल्टी नहीं हो। और पांचवी मशीन क्या होगा, कोई फॉल्ट नहीं, तो q⁻5। फिर यहाँ पे एक मशीन देगा फॉल्ट, 4 मशीन नहीं देगा। फिर यहाँ पे 2 मशीन देगा, 3 मशीन फॉल्ट नहीं देगा। तो फिर इसको यहाँ इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो मेरा ये आ गया q⁻5, ये इसके हेल्प से ये आया, इसके हेल्प से ये आया। और वहाँ उसके बाद जब सॉल्व कीजिएगा तो q के पावर कितना, q की वैल्यू कितना 3/4, 5 p के वैल्यू 1/4, q के पावर ये दिया हुआ। फिर यहाँ से ये डालिएगा, उसके बाद यहाँ से 3/4 कॉमन लीजिएगा। ओहो, तो हमारा k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17/8, जो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा A1 A2 A3 A9 आर इन अरिथमेटिक geometric progression where A1 less than 0 and A1 plus A2 equal to 4, A3 plus A4 equal to 16 if summation of I is equal to 1 9 तक AI equal to 4 lambda, then the lambda is equal to, पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस AR इक्वल टू 4, इसको क्या लिखेंगे, AR² प्लस AR³ इक्वल टू 16। यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ से समेशन का वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए A1 प्लस A2 4 दिया हुआ, तो A प्लस AR कितना 4 दिया हुआ, यहाँ से A1 प्लस R 4 आ गया। इसी तरह A3 प्लस A4 इक्वल टू 60, यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ R का वैल्यू ±2। आप R इक्वल टू जब 2 लीजिएगा तो A का वैल्यू 4/3 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि A1 कितना होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, ये मेरा क्या 0 से बड़ा, तो ये नहीं होगा। जब R इक्वल टू -1/2 लीजिएगा
तो ए का वैल्यू कितना है -4, तो हम ये ले सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे इस पे पुट करके यहाँ पे पुट लगाए समेशन का ये वाला डाल कर इस पूरा समेशन का यूज किए और मेरा 4 इंटू -171 आया। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -171, क्योंकि 4 क्वेश्चन में दिया था 4 इंटू लैम्डा था। तो यहाँ जब इक्वेट कीजिएगा तो 4 से 4 कट गया तो लैम्डा बचेगा -171। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, करा इफ y √1 - x स्क्वायर इक्वल टू k - x √1 - y स्क्वायर एंड y 1/2 इज इक्वल टू -1/4, देन dy/dx एट x इक्वल टू 1/2। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करके y1 यहाँ पे इस फंक्शन का यूज कीजिएगा, इस फंक्शन का यूज करके और फिर x इक्वल टू 1/2 डाल दीजिएगा, जो ऑप्शन मिलेगा वही आंसर होगा। देखिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो मेरा ये आया, आता है ना डिफ्रेंशिएट करने। फिर उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो मेरा फाइनली ये आ गया, ये वाला। अब x इक्वल टू 1/2 डालिएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू -1/4, ये वाला। तो देखिए x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू -1/4, तो मेरा dy/dx कितना आ गया -√5/2। बस ये कुछ नहीं, ये सब इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लेट a इज इक्वल टू aij, b इज इक्वल टू bij आर 2 3:3 मैट्रिक्स सच दैट bij इक्वल टू लैम्डा i प्लस j -2 aij एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 81। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a इफ लैम्डा इक्वल टू 3। तो पहले क्या करेंगे, b का जो ये दिया हुआ ये इसको इस्तेमाल से मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद वो ए के फॉर्म में उसको ले जाएंगे, वहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू डाल देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मेरा ए आ जाएगा। देखिए किस तरह की है, पहले यहाँ पे बी है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पर लैम्डा 3 डाल दिए और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिए। मैट्रिक्स लिखने आता है ना, यहाँ पे आई के वैल्यू 1 और जे के वैल्यू वहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे जब ये वाला लिखिएगा तो आई के वैल्यू 2, आई के वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2। ठीक, इस तरह से यहाँ पे ये लिख लिए, डिटर्मिनेंट लिख लिए। उसके बाद क्या किए कि 3 स्क्वायर कॉमन, 3 स्क्वायर सब में से कॉमन लिए C3 में से और R3 में से कॉमन लिए, तो मेरा क्या बचेगा A1 ये बच गया मेरा। उसके बाद अब 3 सब में से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से, C2 और R2 से कॉमन लेने के बाद मेरा ये बच गया, ये मेरा बच गया। अब ये मेरा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरा 81 दिया हुआ है तो 81 लिख दिए, ये 81 से 81 कट गया, ये 9 मेरा रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/9 क्या हो गया मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, pair of tangent are drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 8x minus 4y plus 16 equal to 0, then the square of length of chord of contact is। करा मतलब पेयर ऑफ ड्रॉन मतलब एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ओहो ये मेरा एक सर्किल है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो करा स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का स्क्वायर निकाला, जैसे ये हुआ ना, ये पॉइंट हुआ, तो स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ से पहले इस इक्वेशन के हेल्प से सेंटर निकाल लीजिएगा, रेडियस निकाल लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। उसके बाद क्लास 10th का जो पेयर टेंजेंट का रूल है वो इस्तेमाल करके लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये इस फॉर्म में लिख लिए। मेरा सेंटर कितना हो गया 4 2, रेडियस मेरा 2 हो गया। अब देखिए इसका जो पहले
फोटो बनाया है सिर्फ। ये मेरा सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक गया पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 4, ओ ए बराबर 4 होगा, ओ बी बराबर भी 4 होगा। ठीक, अब इन ट्रायंगल ओ बी सी में देखिए, ओ बी सी, ओ बी, ओ बी सी, ये मेरा ओ बी सी ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल 4/2, तो 4/2 हो गया, तो tan थीटा इक्वल 4/2 हुआ, तो sin थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा कितना 4/2 मतलब 2, p/b, p मेरा 2 है, बेस मेरा 1 है, p कितना होगा √5 होगा। sin थीटा कितना हो जाएगा 2/5, बेस बाय हाइपोटेनस, अगर इन थीटा लेते हैं ये वाला तो। ठीक, अब यहाँ से इन ट्रायंगल बी डी सी में देखिए, बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, ये मेरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखिएगा तो मेरा साइन थीटा कितना होगा बी डी बाई 2, बी डी को क्या 4/√2। अब लेंथ ऑफ कोड कितना ए बी है, तो बी डी ए बी की दोगुना होगा, जिसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 8/√5। अब 8/√5 हो गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 64/5। देख लीजिए ऑप्शन 64/5, ऑप्शन डी। यहाँ पे नहीं किए, भूल गए, सॉरी। यहाँ पे लिख लीजिए 64/5 क्योंकि स्क्वायर करना था। ये भी पीडीएफ में चला जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इफ वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx equal to 1 and y 0 equal to 1, then find the value of x where the curve cut the x axis। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx equal to 1 and y 0 equal to 1, then find the value of x where the curve cut the x axis। तो पहले क्या करेंगे कि dy by dx है, dy by dx है, तो इसको क्या करेंगे देखिए एक मिनट, dy by dx है तो इसको बहुत साइड dx by dy से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इधर कीजिएगा तो 1 हो गया, इधर हो जाएगा dx by dy। अब इस x को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा dx by dy प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सोल्व कर लेंगे। देखिए इसी तरह किए वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, दोनों साइड डी एक्स बाई डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा ये फॉर्म आ गया। अब ये मेरा कौन इंटीग्रेशन के हेल्प से यहाँ से क्या हो गया मेरा पी हो गया, पी हो गया मेरा 1, क्यू हो गया मेरा वाई स्क्वायर। अब आई एफ निकालेंगे, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ फॉर्मूला क्या होता है पी, सॉरी ये आई एफ फॉर्मूला होता है, एक मिनट, आई एफ बराबर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेशन पी के पावर डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई है तो यहाँ पे डी वाई होगा। ठीक, तो ई मेरा पी कितना है 1, डी वाई है 1 है, डी वाई मतलब ई के पावर वाई होगा, ई के पावर वाई होगा। अब जानते हैं लास्ट में क्या लिखा जाता है पी इंटू आई एफ, सॉरी वाई इंटू आई एफ, यहाँ पे क्या होगा एक्स इंटू आई एफ इंटू पी क्यू का इंटीग्रेशन। वही यहाँ पे किए, सॉरी यहाँ पे किए हैं एक्स इंटू ई का आई एफ कितना ई के पावर वाई इक्वल टू पी मेरा कितना है, फिर क्यू कितना है वाई स्क्वायर, और आई एफ कितना ई के पावर वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट किए हैं तो मेरा ये वाला आ गया। अब मेरा क्वेश्चन में दिया वाई 0 इक्वल टू 1, तो ये जब डालिएगा तो यहाँ पे सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ई, और सी का वैल्यू डाल दीजिए तो मेरा ये सॉल्यूशन हो गया। अब करा कि कट एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स बड़ा क्या होगा 2 माइनस ई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कर लेट 4 अल्फा
इंटीग्रेशन -1 से 2 e⁻x प्लस डी एक्स इक्वल टू 4। यहाँ से क्या है, मॉड है, तो x को पहले पॉजिटिव बदल लीजिएगा, -1 से नीचे लीजिएगा तो ये नेगेटिव देगा, और -1 से मतलब बड़ा वाला जीरो से बड़ा वाला लीजिए, सॉरी जीरो से बड़ा वाला लीजिएगा तो पॉजिटिव देगा। इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, पहले -1 से 0, उसके बाद फिर 0 से 2। इंटीग्रेशन को दो फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे तोड़े हैं। देखिए 4 अल्फा है, -1 से 2 है, इसको -1 से 0 लीजिए, एक बार 2 से 0 से 2 ले लिए। जब भी हम -1 से 0 लीजिए, क्या हमको निगेटिव देगा वैल्यू, मॉड निगेटिव देगा, मॉड निगेटिव देगा, पहले से निगेटिव थी, क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगी, हो गया। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो हम ये निगेटिव ही रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन किए इसका, तो ये मेरा आ गया, और मेरा ये इंटीग्रेशन करने पे आ गया। अब जब वैल्यू डाले तो ये मेरा ये वाला आ गया। अब यहाँ से e⁻−a को t लेट कर लिया, मतलब मान लिए, तो यहाँ पे मेरा इस मिडल टर्म में स्प्लिट आ गया, t की वैल्यू 1/2 आ गया। यहाँ से क्या e⁻से क्या आ गया, t आया, 1/2 आया। दोनों साइड लॉग लेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस से, यहाँ पे -log2 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर log2। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, एंड d इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, देन द लैम्डा d इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना, a प्लस b प्लस c 0 है, ये दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करें, होल स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये क्या कहता है, लिखने का तरीका है किसका, वेक्टर का स्क्वायरिंग का ये तरीका है, प्रॉपर्टीज है, तो याद होना चाहिए। और जब यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ लैम्डा, इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू -3/2 आ गया। अब देखिए डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, a क्रॉस b क्रॉस c, यहाँ से देखिए a क्रॉस b c को क्या लिख सकते हैं, -a माइनस b क्रॉस, फिर a को यहाँ से c को ये लिख सकते हैं, a को ये यहाँ लिख दिया। हाँ, जब सोल्व करिए, इसको जब सजाइएगा, अरेंज कीजिएगा, तो मेरा ये बन गया। और ये डी को क्या लिख सकते, यहाँ पे क्या एक ही बार लिखा हुआ है, एक ही बात लिखा हुआ है ये, तो डी इज इक्वल टू 3 a क्रॉस b, और इक्वल टू 3 a क्रॉस b मेरा रिक्वायर्ड आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी देखिए, -3/2 3 a क्रॉस b, लैम्डा और डी के वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12√2 इज ए टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर by a plus y square by 9 equal to 1, then the distance between the foci of an ellipse is, distance between foci of ellipse 2ae पढ़े होएगा, 2ae, बस यही निकलना है, a पता हो जाए, e पता हो जाए, मेरा काम खत्म। देखिए a कैसे पता होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है मेरा दिया हुआ ये वाला, यहाँ से y इज इक्वल टू, आप फार्मूला पढ़ेगा a में, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है मेरा, क्योंकि यहाँ पे b होता है, b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर में कितना 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 9 लिख दिए। और यहाँ से इक्वेट करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए किया हुआ है, मेरा एक टेंजेंट है, ये इलिप्स मेरा ये है, इक्वेशन टेंजेंट टू द इलिप्स मेरा ये है, और ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे b होता है, तो यहाँ पे मेरा b9 दिया हुआ है, b स्क्वायर होता है। यहाँ से 3x प्लस 4y मेरा इक्वेशन टेंजेंट है। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या, -3/4x प्लस 3√2 हो गया, m के वैल्यू क्या हो गया, -3/4, एंड a स्क्वायर m स्क्वायर 9 को इक्वेट किया तो 3√2 के बराबर। यहाँ से निकालिएगा तो मेरा a हो गया 4। अब यहाँ से आपको पता होगा e इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मेरा b9 दिया हुआ, a पता हो ही गया, तो मेरा क्या इसेंट्रिसिटी आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या होता है, 2a, आपको शुरू में ही बताया थी, 2ae, इस वैल्यू डाल दीजिएगा, मेरा √2√17 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ 2 3 16 20 37 एक्स वाई आर 10 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, देन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू। तो पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबका सम कर दीजिएगा। और कितना संख्या है, एक दो दो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, सबका सम बाई 8 इक्वल टू 10। ये मीन का फॉर्मूला हुआ। उसके बाद वेरिएंस का क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वेरिएंस के फॉर्मूला बराबर ये कर दीजिएगा क्या 25। और यहाँ से दो दो इक्वेशन बनेगा एक्स वाई के टर्म में, वहाँ से एक्स वाई निकाल लीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या मीन कर दिया है, 10 के बराबर है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, उससे मेरा एक्स प्लस वाई इक्वेशन 1 आया। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, इसके हेल्प से हम दूसरा इक्वेशन निकालें और दोनों इक्वेशन के हेल्प से एक्स वाई का वैल्यू निकालें। एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाएगा 2xy, ये फॉर्मूला ही होता है, यहाँ से डायरेक्ट 2xy आ जाएगा। देखिए ये कैसे लिख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पिछले लेक्चर में बताएंगे, माइनस 2ab, वही ये वाला फॉर्मूला है। इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से 2xy, यहाँ से xy का वैल्यू 124। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्यू इफ क्यू इज इक्वल क्यू 5/3 7/3 17/3 is a foot of perpendicular drawn from P103 onto a line L, and line L is passing through alpha 71, then the value of alpha is equal to। तो पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन लिख लेंगे, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लिखेंगे। हाँ, वहाँ से लाइन पर एल क्या परपेंडिकुलर टू PQ है, तो वहाँ से एक रिलेशन लिखेंगे और उसके बाद देखिए इसी तरह सोल्व किया गया। पहले क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन लिख लिए, ठीक, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लिख लिए। एल इज परपेंडिकुलर टू PQ है, तो डॉट क्या होगा, जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया, यहाँ से मेरा एक रिलेशन आ गया अल्फा इक्वल टू 4। सीधा परपेंडिकुलर दिया हुआ तो डॉट दोनों का क्या होगा, जीरो होगा, डायरेक्शन रेशियो का डॉट वही कर दिया, डायरेक्शन रेशियो इसका और इसका दोनों का क्या होगा, जीरो होगा, तो वही जीरो के बराबर हो गया, कई अल्फा 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, 3x plus 2y plus lambda z equal to mu u where has more than two solution, then mu u minus lambda square equal to। देखिए इसको किस तरह की है, पहले सिस्टम एप्लीकेशन है, दो से ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो डिटर्मिनेंट पहले इसका जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर किए, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 1 आया, ठीक, लैम्डा का वैल्यू 1 आया। अब म्यू, अब डी और D3 भी जीरो के बराबर, D3 को जीरो के बराबर किए तो म्यू 14 आया। हमको म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, तो 30 के बराबर है। हम म्यू बोले या यू, हमको वही आदत हो गया बोलने का, तो वही बोल दी, इसके लिए सॉरी। करा इफ f(x) इज डिफाइंड इन x बिलोंग टू -1/3 से 1/3 एंड f(x) इक्वल टू 1/x log e 1 + 3x by 1 - 2x, x not is equal to 2, x equal to 2, the value of k such that f(x) is continuous is। तो मतलब फंक्शन दिया हुआ है, करा कि f(x) कंटिन्यूस है तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए f(x) कंटिन्यूस है तो ये लिमिट x टेंस टू f(x), f0 k के बराबर होगा। यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1/x log e मेरा हुआ k के बराबर। यहाँ से जब इस फंक्शन को लिखिएगा तो इस फॉर्म में लिख सकते जो k के बराबर है। उसके बाद जब यहाँ से इस फंक्शन को सोल्व कीजिएगा, लिमिट डालिएगा, तो k का वैल्यू 5 के बराबर होगा। इस सिंपल सा क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेट x इक्वल टू x बिलोंग टू 1 से 50, x belong to natural number a, x is a multiple of 2, b is equal to x is a multiple of 7, then the number of element in the smallest subset of x which contain element of both a and b is। तो क्या करा कि पहले इसको देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, x इज मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 4 6 8 10 हो गया, x इज मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 14 21 हो गया,
अब कह रहा है एक्स कहाँ से बिलोंग कर 1 से 50 तक, तो स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन एलिमेंट बोथ ए एंड बी इज ए सेट विच विथ मल्टीपल ऑफ 2 और लेस देन 50। तो x इज a मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 50। तो x इज a मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन और इक्वल टू 50। यहाँ से x इज a मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन और इक्वल टू 50। यहाँ पे ये दोनों रिलेशन से यहाँ पे ये लिख लिए, और यहाँ 25 + 7 - 3 = 29। 24 ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत था जिसको हम पहले ही हटा दिए, इस लेक्चर के समय बोलना ना पड़े कि क्वेश्चन गलत है, इसलिए क्वेश्चन को पहले हम हटा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।